कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको जलदान और अन्नदान का महत्व बताने जा रहा हूँ। जलदान का क्या महत्व होता है, अन्नदान का क्या महत्व होता है, जलदान अन्नदान के करने से हमारे कौन कौन से कार्य सिद्ध होते हैं। दोस्तों, हर धर्म में दान का खासा महत्व होता है। प्रत्येक धर्म में दान का विशेष महत्व होता है। दान देने से जहाँ मोह से मुक्ति मिलती है, वही जीवन के अनेकों दोष भी दूर हो जाते हैं। अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, अभयदान और धनदान, ये सारे दान इंसान को पुण्य का भागी बनाते हैं। अन्नदान देने से, जलदान देने से इंसान की तृप्ति होती है। साथ ही वस्त्रदान देने से शरीर ढकता है, तन ढकता है। अभयदान देने से और धन दान देने से उनकी जीविका चलती है। अभयदान देना बड़ा दान माना गया है। उसी प्रकार से प्रत्येक दान का अलग अलग महत्व होता है। किसी भी वस्तु का दान करने से मन को संसारिक आसक्ति यानी मोह से छुटकारा मिलता है। इस तरह के लगाव और भाव को छोड़ने की शुरुआत दान और क्षमा से होती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि परित के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं होता है। दान का क्या महत्व होता है? दान एक ऐसा कार्य है जिसके जरिए हम न केवल धर्म का ठीक ठाक पालन करते हैं, बल्कि अपने जीवन की तमाम समस्याओं को भी दूर कर देते हैं। आयु, रक्षा, सेहत के लिए दान की जाती है। सेहत अच्छी रहे, इसके लिए हम अनेक प्रकार के दान करते हैं। जीवन में तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए भी दान किया जाता है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार भी अलग अलग वस्तुओं को दान का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन बिना सोचे समझे गलत दान से आपका नुकसान भी हो सकता है। कई बार गलत दान करने से अच्छे ग्रह भी बुरा परिणाम दे जाते हैं। जो व्यक्ति अनाज का दान करते हैं, अब दानों का क्या महत्व है वह ध्यान से सुने। अन्नदान, दोस्तों अन्नदान को बड़ा दान माना गया है, क्योंकि अन्नदान से ही सभी की तृप्ति होती है और आत्मा से दुआ निकलती है। अगर आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, वह भोजन करने के बाद में जो दुआ देता है, वह दुआ वरदान से भी बढ़कर के होती है। अनाज का दान करने से जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता। अनाज का दान बिना पकाए हुए करे तो माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धातुओं का दान विशेष दशाओं में करें। यह दान उसी व्यक्ति को करें जो दान की गई चीज़ का प्रयोग कर सकें। धातुओं का दान करने से आई हुई विपत्ति टल जाती है। वस्त्र का दान, शास्त्रों में वस्त्र का दान का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, अगर किसी गरीब को आप वस्त्र दान देते हैं, उसकी दुआ आपको लगती है, जिससे आपके सारे कार्य, सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं और जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश भी हो जाता है। वस्त्रों का दान करने से आर्थिक स्थिति हमेशा उत्तम रहती है। उसी स्तर के कपड़े का दान करें जिसका व्यक्ति प्रयोग कर सके। दोस्तों, कभी भी अपने उतारे हुए वस्त्र किसी को नहीं देने चाहिए। फटे पुराने वस्त्र किसी को नहीं देने चाहिए। जहाँ तक है संभव हो सके तो नए नवीन वस्त्र ही दान करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की माने तो जिस इंसान को दान करने में आनंद मिलता है, उसे ईश्वर की असीम कृपा होती है, क्योंकि दान करना हमारा सत्कर्म है। अगर जितना सामर्थ्य हो उतना मनुष्य को दान जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति दान करते हैं, जीवन में उनके में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता। उसी प्रकार से दोस्तों, जल दान का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति वैशाख मास में, ज्येष्ठ मास में, इन मासों में दान करते हैं, जल दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, जूता दान करते हैं, उनके ऊपर पितृ और देवता सदा ही प्रसन्न रहते हैं। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति रास्ते में कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, या जो व्यक्ति रास्ते में मटके में जल भर करके रखते हैं, जो राहगीर उसमें से पानी पीते हैं, उस पुण्य को सहस्त्रों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति भूखे मनुष्यों को प्रत्येक अमावस्या, पूर्णमासी के दिन दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती।
जीवन में आ रहे सारे कष्ट, सारी परेशानियाँ, सारी बुराइयाँ उसी प्रकार से नष्ट हो जाती हैं जैसे अग्नि के पास पतंगा जल कर के नष्ट हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि सामर्थ्य के अनुसार सुपात्र को दान करना चाहिए। कुपात्र को दान करने से हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसी व्यक्ति को दान करें जो उस दान का सदुपयोग कर सके। गरीब को दान करें जिसे आवश्यकता है। भूखों को भोजन कराएं, जो भोजन करें उसकी आत्मा से जो आशीर्वाद निकलेगा, जीवन में कभी भी आपको किसी भी कार्य की कमी नहीं रहेगी। कोई कष्ट या कोई भी परेशानी आपका कोई अहित नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म करते हैं, कर्म पर ध्यान देते हैं, उनसे मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ। जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, औषधि दान, अन्न दान, जल का दान, वस्त्र का दान, विद्या का दान, अभय दान, ये दानों में सबसे श्रेष्ठ दान कहे गए हैं। जो व्यक्ति इन दानों को करते हैं और कर कर के भूल जाते हैं, अवमान नहीं करते, निष्काम भाव से दान करते हैं, जीवन में उनके में कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं आती। तो ये दान की महिमा थी कि इन दानों के करने से क्या फल प्राप्त होता है। इस दान के महत्व को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए और जो भी आप दान करें वह निष्काम भाव से अवमान रहित करना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल घंटी बटन दबा के ऑल को दबाएं।